देश विदेश के योगियों के अद्भुत चमत्कार। योगियों और महात्माओं के चमत्कारों की जितनी चर्चा इस देश में सुनी जाती है और उन पर जितना अधिक विश्वास किया जाता है, उसकी तुलना किसी अन्य देश में मिल सकना कठिन है। थोड़े से देश प्रसिद्ध संतों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ किसी छोटे से नगर या कस्बे में भी एकाध ऐसे साधु मिल ही जाएंगे जिनके विषय में लोग चमत्कारों की चर्चा करते हों। यद्यपि इन बातों में बहुत सी अतिशयोक्ति पूर्ण होती है और बहुत से व्यक्ति जानबूझकर जनता को बहकाने के लिए भी ऐसी बातों को फैलाया करते हैं, पर चमत्कारों की बातें सर्वथा निराधार या बनावटी है, यह कहने का साहस भी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अनेक चमत्कार ऐसी परिस्थितियों में देखे जाते हैं कि उनको बिल्कुल गलत कोई कह ही नहीं सकता। उदाहरण स्वरूप हम इसी 21 मई 1959 के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक खबर यहाँ दे रहे हैं। नई दिल्ली, 21 मई। आज सायंकाल श्री शिव अवतार शर्मा नामक व्यक्ति ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष दिव्य दृष्टि का सफल प्रयोग किया। राष्ट्रपति ने एक कमरे में कुछ पंक्तियां लिखी तो दूसरे कमरे में श्री शिव अवतार शर्मा ने वे सारी की सारी पंक्तियां ज्यों की त्यों लिखकर दिखा दी। राष्ट्रपति इस दिव्य दृष्टि के प्रयोग से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा श्री शर्मा को सलाह दी कि वे इस आध्यात्मिक विज्ञान को विकसित करने का प्रयत्न करते रहें। इसी प्रकार कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति ने दिल्ली के प्रसिद्ध बिरला भवन में अनेक आदरणीय व्यक्तियों तथा नेताओं के समक्ष तांबे का सोना बना दिया था और एक साधु ने एक पूरी नंबरी ईंट को मिश्री बनाकर दिखा दिया था। आग पर चलने के प्रदर्शन तो प्रतिवर्ष अनेक स्थानों में किए जाते हैं। इस तरह के अनगिनत चमत्कार अथवा ऐसे कृत्य जिनका कारण एक बुद्धिमान व्यक्ति की समझ में नहीं आता, सदा सुनने और देखने में आते रहते हैं। पर भारतवर्ष के बाहर भी ऐसे चमत्कारों की बातें प्रायः सुनने में आती हैं। ईसाई धर्म के प्राचीन ग्रंथों में तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं दी गई हैं और करोड़ों ईसाई उनको पूर्णतः सत्य मानते हैं। ईसाइयों की बाइबल में लिखा है कि एक प्रसिद्ध महात्मा एलिशा ने एक मृत बालक को पुनर्जीवित किया था। इन्हीं महात्मा के पास एक विधवा स्त्री आई और आर्त स्वर से कहने लगी कि मेरे ऊपर एक महाजन का ऋण हो गया है, जिसके बदले में वह मुझे और मेरी संतानों को बेच डालने का भय दिखा रहा है। आप इस भयंकर विपत्ति से मेरी रक्षा करें। महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई निजी संपत्ति है या नहीं। विधवा ने उत्तर दिया, एक छोटे से बर्तन में केवल थोड़ा सा तेल है। महात्मा ने कहा, जाओ अपने पड़ोसियों के यहाँ से जितने बड़े बड़े बर्तन मिल सके मांग लाओ और अपने उस बर्तन से तेल ढाल ढाल कर सब बर्तनों को भर दो। देखोगी कि जितना तेल निकाला जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। सब बर्तन भर जाएंगे। उस तेल को बेचकर ऋण चुका देना, जो कुछ बच जाए उसे अपने निर्वाह को रख लेना। ऐसा ही हुआ और विधवा ने ऋण की विपत्ति से छुटकारा पा लिया। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के बारे में तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं बाइबल में दी गई हैं। ऐसी प्राचीन बातों को प्रमाणित करना तो संभव नहीं होता, पर जो कुछ बातें उनके संबंध में सुनने में आई हैं, उनसे यही विदित होता है कि ईसा मसीह में जन्म से ही एक योगी पुरुष होने के लक्षण मौजूद थे। और जैसे अब भी बहुत से व्यक्ति स्वभावतः चमत्कारी शक्ति प्रदर्शित करने वाले मिल जाते हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह में भी ऐसी शक्ति थी जिससे वो असंभव समझे जाने वाले अनेक कार्य कर सकते थे। संभव है उन्होंने साधना करके इस शक्ति को विशेष रूप से विकसित भी किया हो। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने भारतवर्ष में आकर योग की शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ भी हो, बाइबल के अनुसार उन्होंने केवल हाथ से छूकर कितने ही लोगों का कोढ़ रोग दूर कर दिया था, जन्मांधों को दृष्टि प्रदान की, 5 जौ की रोटियों से 5000 व्यक्तियों को भोजन कराया और कई मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवन प्रदान किया। ईसा के समकालीन एक एपोलिनियस नामक योगी थे। उन्होंने भारतवर्ष आकर सद्गुरु से योग शिक्षा प्राप्त की थी। उनके साथ ही शिष्य उनकी यात्रा का तथा शिक्षा का विवरण लिखकर रखते चले जाते थे और वे बातें अब भी एपोलिनियस के जीवन चरित्रों में मिलती है। वे योग बल से भूत भविष्यत की घटनाओं को
स्वच्छ दर्पण के प्रतिबिंब की तरह देख सकते थे। उन्होंने भी कई मृत व्यक्तियों को जीवित किया था। स्पेन देश के महात्मा इसिडोर में असाधारण विभूतियां थीं। वैसे वे एक साधारण किसान थे। एक बार सारे दिन परिश्रम करने के बाद शाम को अपनी कुटी में आकर देखा कि एक दरिद्र यात्री अन्न की आशा से उसके दरवाजे पर बैठा है। महात्मा ने अपनी स्त्री से उस आदमी के लिए कुछ लाने के लिए कहा, परंतु घर में कुछ भी न था। इसिडोर ने फिर कहा कि भीतर जाकर देखो कि अन्न पात्र में कुछ है या नहीं। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं अभी तो उसे धो मांज कर रख कर आई हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने स्त्री से कहा कि उस बर्तन को तुम मेरे पास ले आओ। स्त्री जब घर में बर्तन लाने गई तो वह उसे बहुत भारी जान पड़ा। जब उसने ढक्कन उठाया तो देखा कि पात्र तुरंत पके हुए उष्ण और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ से परिपूर्ण है। उसने उसके द्वारा भूखे अतिथि को भरपेट भोजन कराया, फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ। ईसाई धर्म साहित्य में एग्नेस नाम की साधिका की योग विभूतियों का वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन दो साधु उससे मिलने आए। बहुत देर तक आपस में आध्यात्मिक जीवन के विषय में बातचीत होती रही। अंत में साधिका ने दोनों साधुओं को भोजन के लिए बिठाया। भोजन परोसने के पहले ही साधुओं ने देखा कि अकस्मात एक थाली मेज के ऊपर आ गई। उसमें एक सुंदर खिला हुआ गुलाब का फूल था। साधिका ने कहा, बाबा जी, प्रभु ईसा ने दया करके भयंकर शीतकाल में, जब पृथ्वी के बगीचों के सभी पुष्प नष्ट हो गए हैं, स्वर्ग के बगीचे से इस गुलाब को हमारे पास भेजा है। आप लोगों से बात करने से मेरे हृदय में जो आनंद और तृप्ति का संचार हुआ है, यह उसी का निदर्शन है। दोनों साधु इस विचित्र घटना को देखकर बड़े विस्मित हुए और अपने स्थानों को लौट गए। इसी साधिका ने पर्वत शिखर पर एक रमणीक विहार बनवाया था, जिसमें 200 तपस्विनी साधिकाएं उसके साथ रहती थीं। एक बार 3 दिन तक घर में अन्न नहीं रहा। सब लोगों ने उपवास किया। एग्नेस ने प्रार्थना की, प्रभु, तुम्हारे ही आदेश से मैंने इस विहार को बनवाया था। अब तुम क्या यह चाहते हो कि तुम्हारी सेविकाएं अन्न के बिना प्राण त्याग दें? प्रभु, हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करो, अन्यथा हम सब मर जाएंगी। हम लोगों के लिए 5 रोटियां भेज दो। स्वामिन, हमारी आवश्यकताएं बहुत ही साधारण हैं, परंतु तुम्हारी शक्ति तो असाधारण है। फिर उसने एक तपस्विनी से कहा, जाओ बहन, ऊपर जाकर रोटी उठा लो, उसे प्रभु ईसा ने अभी भेजा है। एक रोटी लाकर मेज पर रखी गई। वह एक विचित्र वस्तु थी। उसमें से जितनी खाई जाती थी उतनी ही अलक्ष्य रूप से वह बढ़ जाती थी। बहुत दिनों तक आश्रम के सब लोगों की भूख उसी से निवृत्त होती रही। भारतवर्ष के योगियों के चमत्कारों से तो 18 पुराण भरे पड़े हैं। प्राचीन काल के ऋषि मुनि तथा अन्य सभी साधक अधिकांश कार्यों की पूर्ति योग शक्ति से ही किया करते थे। विद्या के ऐतिहासिक युग में भी शंकराचार्य जी के योग बल की कथाएं अनेक ग्रंथों में लिपिबद्ध हैं। मंडन मिश्र की स्त्री से शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने परकाया प्रवेश किया था। नर्मदा के जल को बहने से रोक दिया था। आकाश मार्ग से गमन किया था आदि। बुद्ध के शिष्य मौदगलयायन और पिंडोल ने भी राजगृह में ऐसा चमत्कार दिखाया था। वहां एक सेठ ने 60 हाथ ऊंचे बांस पर एक कमंडल टांग दिया था और यह घोषणा करवा दी थी कि यदि कोई सच्चा अरहत आत्मज्ञानी हो, उसे आकाश मार्ग से आकर ग्रहण करे। इस प्रकार की बात जब मौदगलयायन और पिंडोल के कानों में पहुंची और उन्होंने जंगल में शिकारियों को यह चर्चा करते हुए सुना कि आजकल कोई अरहत नहीं है, जो हैं वे सब दिखावटी और कपटी हैं, तो उनको इसमें अपने गुरु तथा धर्म का अपमान जान पड़ा और उन्होंने शून्य मार्ग से जाकर कमंडल को बांस से उतार लिया। इस पर जनता में उनकी बड़ी प्रशंसा फैल गई, पर बुद्ध भगवान ने उनको डांट दिया और अपने संघ में सबको यह आज्ञा दे दी कि भविष्य में लौकिक कार्य के लिए कोई ऐसा योग शक्ति का चमत्कार न दिखलावे। इस प्रकार के अनगिनत चमत्कार भारतवर्ष के धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। यहाँ ऐसा कोई महापुरुष शायद ही मिले जिसके नाम के साथ चमत्कारों की चर्चा न हो।
मनचाही चीज़ों को एक क्षण में मंगा देना, पदार्थों का परिमाण बढ़ा देना, रोगियों को अच्छा कर देना, सोने चांदी रत्न आदि की वर्षा करा देना आदि बातें तो यहाँ साधारण साधकों के कार्य माने जाते थे। यहाँ तो योग की सिद्धियों द्वारा पर्वतों, नदियों, समुद्रों को ही नहीं, सूर्य और चंद्रमा तक को अधिकार में किया जा सकना और इच्छा अनुसार चलाया जा सकना संभव माना गया है। पर आत्मज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार का बड़े से बड़ा चमत्कार भी महत्वहीन समझा जाता है और उसे लाभदायक होने के बजाय आत्म विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए सच्चे संत पुरुष धर्म रक्षा का प्रश्न उपस्थित होने के सिवा अन्य अवसरों पर कदापि योग शक्ति का प्रयोग चमत्कारों के लिए नहीं करते। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ संख्या 29, 30, 31, 32। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।